जैसा कि लोगों की आम धारणा होती है कि किसी मंदिर में किसी संत के पास जब वो जाते हैं तो चाहे भाववश कहे कि आदतवश कहे, एक ही बात कहता है, प्रभु हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, गुरुदेव हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमारे दुख को दूर कर दीजिए। दुख क्या है वो पहचानता है, जानता है कि नहीं जानता अलग बात है। सबको कहते हुए देखता है तो वह भी कह देता है, आदतवश भी कह देता है, स्वभाववश भी कह देता है। तो कबीर साहब के पास 10, 20, 25, 50 की संख्या में कुछ लोग गए और जाकर के कबीर साहब से कहा कि गुरुदेव हम बहुत निर्धन आदमी हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, हम कंगाल हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। कबीर साहब धरती के किसी भी मनुष्य को कभी निर्धन नहीं मानते। कबीर साहब धरती के किसी भी मनुष्य को कभी तुच्छ नहीं मानते। कबीर साहब धरती के किसी भी मनुष्य को कभी छोटा नहीं मानते। मनुष्य के शरीर को पा लिया कबीर की निगाह में उससे ज्यादा महान और कुछ नहीं है। कबीर की ही निगाह में क्यों कहे, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, संत जो भी हुए, मानव की महत्ता को सर झुका करके उन्होंने स्वीकार किया। और पंडित जितने हुए, सारे के सारे पंडित मनुष्य को तुच्छ बताता गया और न जाने कितने भगवान बना करके इसके माथे पर थोप दिया, कितने देवी कितने देवता निर्मित करके इसके माथे पर थोप दिया कि उस देवी देववाद के बोझ से यह मनुष्य दबते 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 पताल चला गया। उस देवी देवता के जाल से इतना बोझा बोझ दिया। लेकिन जो भी ज्ञानी हुए, जो भी संत हुए, उस सब ने कहा मानव तू सबसे महान। महर्षि वेदव्यास जो सनातन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, सनातन धर्म के साहित्यों में कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें महर्षि वेदव्यास का कलम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में न चला हो। ऐसे महर्षि वेदव्यास से जब एक बार पूछा गया कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ चीज आपको क्या लगता है, पूरे धरती पर सबसे बड़ा चीज आपको क्या लगता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वेदव्यास ने यह नहीं कहा कि परमात्मा बड़ा है, वेदव्यास ने यह नहीं कहा कि शिव बड़ा है, कि ब्रह्मा बड़ा है, कि विष्णु बड़ा है, कि 33 करोड़ देवी देवता में कोई बड़ा है। महर्षि वेदव्यास ने दोनों हाथ उठा करके कहा, संपूर्ण मानवता को संबोधित करते हुए कहा कि तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी। हे लोगों, जो बात अब तक लोगों से छिपी हुई थी, गुह्य माने गुफा में छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ था, अज्ञानता में छिपा हुआ था, महर्षि वेदव्यास कहते हैं तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी। आज मैं सबसे गुप्त बातें, रहस्यपूर्ण बातें तुम लोगों से कहता हूं, उसे गौर से सुनो। तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। आज मैं एक गुप्त और रहस्यपूर्ण बातें तुम लोगों को कहता हूं, ध्यान से सुनो कि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित, कि मनुष्य से बढ़ करके इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य महान है बशर्ते वो अपनी महानता को पहचाने, बशर्ते वो अपने महानता को जीना शुरू कर दे। इससे बड़ा मनुष्य के जीवन को पा लेने के बाद भी कोई कहे कि हम दुखी हैं तो ये हंसने लायक बात है। मनुष्य के जीवन को पाकर के भी कोई व्यक्ति कहे कि हम परेशान हैं तो ये हंसने लायक, मजाक की योग्य बातें हैं। मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी कोई व्यक्ति कहे कि हमसे लाचार कोई नहीं, हम विवश हैं, हम लाचार हैं, हम रोने के लिए विवश हैं, तो इससे ज्यादा दुख की बात, इससे ज्यादा आश्चर्यपूर्ण और हास्यास्पद बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। मनुष्य का जीवन ही केवल इस धरती पर मुस्कुराने के लिए मिला है। शायद यही कारण है कि दुनिया का कोई भी प्राणी हंसता नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे सृष्टि में हंसता है। दूसरे प्राणी को यदि कुछ खुशी होती है, कुछ उसके अनुकूल होता है, तो वो मुंह खोल के हंस नहीं पाता, या तो उछलता है, कूदता है, रेंगता है, पूंछ हिलाता है,
पंख फड़फड़ाता है, वो अपना अभिव्यक्ति दूसरे तरह से करता है खुशी का, लेकिन प्रसन्नता में खिलखिला करके हंसे, यह सौभाग्य केवल और केवल मनुष्य को इस धरती पर मिला है, दूसरे किसी प्राणी को नहीं मिला है। मनुष्य सबसे महान है, लेकिन दुख की बात है कि इस मनुष्य को भिखारियों की पंक्ति में, लाचार और विवश की पंक्ति में सब दिन खड़ा करके रख दिया गया। कबीर इस धर्म जगत के वैज्ञानिक संत हैं। सदगुरु कबीर को मानवता का प्रयोगशाला कहा जाता है। वो किसी भी बात को, जैसे प्रयोगशाला में बैठे हुए वैज्ञानिक किसी भी बात को सुन सुन करके नहीं मान लेता है, प्रयोगशाला में बैठा हुआ वैज्ञानिक यदि उसके सामने कोई बात आती है तो सबसे पहले प्रयोगशाला में वो निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद यदि उस बात में सच्चाई दिखती है, तब अपने अनुभव के आधार पर वो लोगों के सामने उस बात को परोसता है। देखिए, अभी कोरोना आया, एक दवाई खोजने में कितना दिन लग गया? कितना दिन लगा? साल भर चाहे आपकी खेती रुक जाए, कि आपकी शादी रुक जाए, कि आपका विवाह रुक जाए, कि आपका सत्संग रुक जाए, कि आपका मंदिर रुक जाए, कि आपका मस्जिद रुक जाए, कि आपके देवी देवता भगवान पानी के बिना तरफ तरफ करके उछलने कूदने लगे, कुछ हो जाए, लेकिन मानवता पर यदि संकट आया तो भगवान दूर चले गए, मंदिर दूर चला गया, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, धर्म सभा बंद हो गई, सारा चीज बंद हो गया। तो किस चीज के लिए? केवल एक मानवता की सुरक्षा के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए। मनुष्य का महत्व कितना है कि देवी देवता को भी कमरे में बंद किया जा सकता है, मंदिरों को भी बंद किया जा सकता है, धर्म के सभाओं को भी बंद किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन को बचाने का प्रयास किया जा सकता है। कितनी महानता है मनुष्य की। मनुष्य है तभी मंदिर है, मनुष्य है तभी मस्जिद है, मनुष्य है तभी कोई देवी है, मनुष्य है तभी कोई देवता है। मनुष्य नहीं है तो कुछ नहीं है। बाकी मनुष्य को बचाने के लिए सब चीज को आगे पीछे किया जा सकता है। यही किया गया। इतना दिन बंद क्यों रहा? एक काम के लिए कि जो दवाई मनुष्य को देना है, यदि ये किसी तंत्रिया मंत्रिया के पास होता, कोई जंतर बना देता, कहता फलाना यज्ञ कर लीजिए कोरोना खत्म, कहता था। बहुत सारे लोग इसमें भी धंधा खोज रहा था कि कुछ चल जाए मेरा धंधा, ये जड़ी का पुड़िया ले लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा। बस एक ही काम कहना बाकी रह गया था कि सर पर 10 जूता खा लीजिए कोरोना छूट जाएगा। यही केवल नहीं कहा, बाकी सब चीज लोगों ने कह दिया। बहुत सारा फार्मूला सुझाया, ये खा लीजिए तो ये होगा, ये पी लीजिए जो तो ये होगा, ये कर लीजिए तो वो होगा। सब लोगों ने मनमाने तरीके से बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन वैज्ञानिक कितना समय लगाया? लगभग साल भर। इस साल भर का समय क्यों लगाया? क्योंकि प्रयोगशाला में बैठ करके एक एक दवाई का एक एक व्यक्ति पर परीक्षण कर रहा था। परीक्षण के दरमियान में ये दवाई खोज रहे हैं, परीक्षण किया, फेल हो गया, कहा नहीं ये नहीं चल सकता है। फिर दूसरी दवाई का परीक्षण किया, फिर वो भी ठीक नहीं, सटीक नहीं समझ में आया। वैज्ञानिकों ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, इस तरह से परीक्षण करते 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 साल भर परीक्षण में लगा। और जब लगा कि ये परीक्षण अब सिद्ध हो गया है, इसको मनुष्य के बीच में परोसा जा सकता है, तब जाकर के वैज्ञानिकों ने साल भर के बाद कोरोना का दवाई आप लोगों के बीच भेजा है। वैज्ञानिक परीक्षण ये होता है कि जब तक किसी चीज का पूर्ण निष्कर्ष न निकाला जाए, तब तक वह मनुष्य के बीच में परोसा न जाए, प्राणियों के बीच में परोसा न जाए। सदगुरु कबीर भी धर्म जगत के इसी तरह के वैज्ञानिक हैं। वो लोगों के बीच में कोई बात कहते हैं तो केवल आंख बंद करके नहीं कह देते। वो लोगों के बीच कोई बात कहते हैं तो केवल वेद में लिखा है, सच है कि गलत है, विवेक में सचता है कि नहीं जचता है, इसलिए नहीं कह देता कि वो वेद में लिखा है। इसलिए नहीं कह देता है कि कई पीढ़ी से वो बात चली आ रही है। इसलिए नहीं कह देता है कि वो हमारे रीति रिवाज का हिस्सा है। इसलिए नहीं कह देता है कि वो हमारे परंपरा और पोथी का हिस्सा है। बल्कि चाहे वो पोथी का हो कि परंपरा का हो, वेद का हो कि शास्त्र का हो, रीति का हो कि रिवाज का हो, कबीर साहब सबसे पहले उसे अपने विवेक के प्रयोगशाला में कसता है। विवेक के प्रयोगशाला में कसने के बाद यदि वो बातें उचित लगती है तो उसको लोगों को संबोधित करते बताते हैं, और यदि उचित नहीं लगता है तो कबीर साहब उसी जगह उस बात को तोड़ मड़ोड़ करके कूड़ेदानी में फेंक देता है। कहां से ली गई है बात, इससे कोई मतलब कबीर साहब को नहीं है। मतलब यह है कि विवेक के प्रयोगशाला में सटीक और उचित जचना चाहिए,
तब वो लोगों के बीच कहते। कबीर साहब के पास लोग गए और लोग जाकर के कह रहे कि हम कंगाल हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। कबीर साहब जैसे वैज्ञानिक संत बड़ी आसानी से ये बात कैसे मान लेंगे? दूसरे के पास जाते तो कहते हाँ ये बात तो ठीक है कि आप कंगाल है, तो चलिए हम ये कृपा कर देते हैं। आजकल बाबा लोग भी ऐसा ऐसा निकला है, कुर्सी लगा के बैठा है, लोग रोते रोते जाता है, हम परेशान हैं, ये कृपा कर देते। लो फीस कितना लगेगा? 5,000 फीस दे दो, हम कृपा कर देते। 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में कृपा को भी बेचा जाता है। ये बना के मैं कह रहा हूं क्या? ये टीवी मीडिया पेपर से परिचित लोग सब चीज जानते हैं। कृपा भी बेचा जाता है, दुख से छूटने का उपाय भी बेचा जाता है, समस्या से मुक्त होने का भी उपाय बेचा जाता है, और बाकायदा इसका दुकान खुला हुआ है। कोई अंगूठी पहना करके दुख से दूर कर रहा है, तो कोई ताबीज पहना करके दुख से दूर कर रहा है, कोई लिट्टी समोसा खिला करके दुख से दूर कर रहा है, कोई मंदिर भेज करके दुख से दूर कर रहा है। दुख से दूर करने का ये कतई कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब ने सबसे पहले कहा कि तुम यदि मेरे पास आए हो तो पहले तो ये जान लो कि तुम दुखी नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम विवश नहीं हो। जबरदस्ती तुम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, नादानी से तुम यह समझ बैठे हो कि हम तुच्छ हैं, हम नादान हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कोई दौलत नहीं है, हमारे पास कोई संपदा नहीं है, हमारे पास कोई खजाना नहीं। अरे मनुष्य का शरीर मिला, ये सबसे पहला खजाना है। मनुष्य का जीवन मिला, ये सबसे पहला खजाना है। कबीर साहब यह कहते हैं कि सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। ध्यान से सुनिए, लाल का मतलब हीरा। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास हीरा नहीं है। कबीर साहब भी यही कहे कि हीरा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम बावले बन के, पागल बने, गरीब बने, लाचार बने क्यों फिरते हो? कबीर साहब ने एक पद में गाया है ना, भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना नर बावरे, तूने हीरा सा जन्म गंवा दिया। जन्म मिला हीरा के जैसा, जन्म मिला हीरा के जैसा, लेकिन अपने आप को आप कांच समझ रहे हैं, ईटा समझ रहे हैं, मिट्टी समझ रहे हैं, पत्थर समझ रहे हैं। इस हीरा के महत्व को कब समझिएगा? जब सत्संगति में आइएगा। दुर्भाग्य की बात है कि हम सत्संगति में नहीं आते हैं। नाच लगे, सिनेमा का पंडाल लगे, वहां लोग काफी संख्या में जुट जाते हैं, लेकिन सत्संग में आदमी को लाने के लिए निमंत्रण पे निमंत्रण भेजे, माइक से प्रचार पे प्रचार करे, तब आदमी वहां पहुंचता है। अब कुछ ही किस्मत वाले, तकदीर वाले लोग सत्संग स्थल पर पहुंच पाते हैं। बाकी रोड पर टहलते हुए अचानक यदि मिल जाए और पूछिए कि अरे सत्संग हो रहा है, आप गए नहीं, तो माथा खुजलाते हुए कहेगा कि राधे श्याम बाबू हमको निमंत्रण थोड़े दिया था। राधे श्याम बाबू बेटा का शादी कर रहा है कि पोता का कर रहा है। प्यास लगी है आपको, पानी पीने के लिए कोई निमंत्रण देता है क्या? भूख लगी हो आपको तो भोजन करने के लिए कोई निमंत्रण देता है क्या? नींद आई हो तो बिस्तर पर जाकर के आराम करने के लिए कोई निमंत्रण देता है क्या? अरे अभागे, सबसे पहले तो यह एहसास होना चाहिए कि सत्संग हमारी जरूरत है, सत्संग की ललक हमको होनी चाहिए, सत्संग की प्यास हमें होनी चाहिए। सत्संग के लिए भी यदि निमंत्रण आप खोजते हो, समस्त सत्संग सुनने के लिए भी यदि किसी का बुलावा खोजते हो, तो समझ लो कि तुमसे बड़ा अपराधी, तुमसे बड़ा आत्महत्यारा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। तुम सबसे बड़ा अपराधी हो। गुरु के पास जाने के लिए निमंत्रण, सत्संग में जाने के लिए निमंत्रण, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और कहते हो कि हमारा जीवन दुखी है। कैसे दुखी है? कबीर साहब कहते हैं कि जब तक तुम साधु की संगति में नहीं आओगे, तुम्हारा जीवन हीरा है कि कंकर है, तुम ये पहचान ही नहीं पाओगे। कबीर साहब ने इसी पद में कहा है, कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। यही दो काम करने पर अपने जीवन के महत्व को पहचान पाइएगा। कबीर साहब कहते बाकी सारा काम करते रहे, लेकिन यही दो काम नहीं कि जिससे तुम्हारी पहचान हो सके कि तुम्हारी कीमत क्या है,
तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्या करने आए हो, क्या करके इस संसार से जाना चाहिए, ये सारा बोध, ये सारा ज्ञान जहां पर होगा वहीं पर जाने में आनाकानी करते हो। कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। तब करते क्या रहे, बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई। अंत समय पछताया तूने, अंत समय पछताया तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना, सत्संग के बिना हीरा सा मिला हुआ ये अनमोल जीवन आप व्यर्थ गवा देते हैं। कबीर साहब कहते कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा जीवन हीरा का है, सबके गट्ठर लाल है। ये नहीं कहा कि हिंदू के गट्ठर लाल है, मुस्लिम के गट्ठर लाल नहीं है। ये नहीं कहा कि पुरुष के गट्ठर लाल है और स्त्री के गट्ठर में लाल नहीं है। ये नहीं कहा कि पढ़े लिखे के गट्ठर लाल है और अनपढ़ के गट्ठर में लाल नहीं है। मानव का जीवन पाया, बस इतना काफी है कि सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। प्रश्न होता है कि गट्ठर में लाल भी हैं, हम कंगाल भी नहीं हैं, तो फिर काके भया बेहाल, क्यों बेहाल हैं? बेहाल माने परेशान हम क्यों हैं, दुखी हम क्यों हैं, अशांत हम क्यों हैं, पीड़ित हम क्यों हैं? ये प्रश्न अपने मन में तो उपज सकता है। यही प्रश्न कबीर साहब के सामने दोहराया गया तो कबीर साहब ने कहा कि इसका भी कारण है। तुम्हारे पास हीरे का खजाना होके भी तुम भिखारी बने पड़े तो इसका कारण है। तुम्हारे पास सुख का स्रोत होने के बावजूद भी तुम परम दुखी हो तो इसका भी एक कारण है। तुम्हारे पास परमानंद का परम खजाना होने के बावजूद भी तुम तड़प रहे हो तो इसका कारण है। और वो कारण क्या है? सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। कारण सुनिए, गट्ठर खोले मरम न जाने, ताते भया बेहाल। गांठ खोलने का तरीका नहीं जानते, गांठ खोलने का मर्म नहीं जानते हैं, जिसके कारण बेहाल बने हैं, परेशान बने हैं, अशांत बने हैं, पीड़ित बने रहे, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस गट्ठर खोलने के मर्म को जान लीजिए। वो गांठ किस चीज का है? गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहे तो जड़ चेतन ग्रंथि पर, ग्रंथि कहिए, गोस्वामी जी की भाषा में ग्रंथि कहिए, कबीर साहब की भाषा में गांठ कहिए, दोनों एक ही जैसी बात है। कबीर साहब कहते हैं कि गांठ नहीं खोलना जानते हो, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि ये गांठ मिथ्या है, झूठा है, फिर भी छूटत कठिनाई, छूटने में बड़ी कठिनता है, वो छूट नहीं पा रहा है। ये गांठ खोलने का मर्म आप कैसे जान पाइएगा? गांठ कैसे खुलेगा? वो तीन तरीके से गांठ खुलेगा। पहली बात, उपनिषद इसे स्पष्ट करते हुए कहती, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यदि गांठ को तुम खोलना जानते हो, जिस गांठ में वह हीरा बंधा हुआ है, जिस गट्ठर में वह हीरा, जिस हीरे को पाने के बाद आपका जीवन परम कृतार्थ हो जाएगा, वो गांठ परमानंद रूपी गांठ, परमात्मा रूपी हीरा, जिस मनोवृत्ति के आवरण में, जिस कुसंस्कारों के आवरण के गांठ में वह बंधा हुआ है, उस गांठ को खोलने के लिए यदि जानना चाहते हो तो उसका तीन तरीका है, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये उपनिषद में ये वाणी आई है कि जो व्यक्ति गांठ को खोलना जानता है, गांठ को खोलने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा से अपने कदम को पीछे खींचना। जैसे कोई व्यक्ति अभी तक खेत में कोई बीज छींटता आया है, तो जिस बीज को छींटने से उसे फसल प्राप्त हो रहा है, जो यदि वह फसल को बदलना चाहता है, हम खेत में
गेहूं का फसल काटना चाहते हैं तो हमें बीज किस चीज का बोना होगा? यदि हमारे मन में अभिलाषा है कि हमें खेत में इस महीने में 3 महीने के बाद गेहूं का फसल काटना है, तो 3 महीना पहले हमें कौन चीज का बीज बोना होगा? इतना समझदारी है? इतनी सी बात जान लीजिए कि जिस चीज के फसल को आप काटना चाहते हैं, अपने खेत में उसी चीज का बीज बोना शुरू कर दीजिए। फसल को बदलना चाहते हैं तो बीज को बदल डालिए, परिणाम को बदलना चाहते हैं तो कार्य को बदल डालिए। अभी तक जीते जीते जिस तरह के जीवन को जीते जीते अभी तक आए हैं, अपना मूल्यांकन कीजिए कि अभी तक सोचने से हमें मिला क्या है, अभी तक जो हम आचरण कर रहे हैं उससे हमें क्या मिला है, अभी तक जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव से हमें क्या मिला है, अभी तक जो हमारा आचरण है उस आचरण से हमें क्या मिला है। यदि अब तक के किए हुए आचरण से आपको सुख नहीं दुख मिला है, तो यदि भविष्य में सुख चाहिए तो इस आचरण को आपको बदलना होगा, तभी आपका परिणाम बदलेगा। अभी तक के स्वभाव से यदि आप मूल्यांकन कीजिए, हम नहीं कर सकते हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति खुद अपने आप में एकांत में बैठ करके अपना मूल्यांकन कर सकता है कि अभी तक जो हमारे बोलने का तरीका है उस बोलने के तरीका से हम सुख पाए हैं कि दुख पाए हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, अभी तक जिस प्रकार से हम बोलते आए हैं वैसा बोलने से हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो यदि सुख और शांति चाहिए तो उस बोलने के तरीका को बदल डालिए। क्योंकि फसल यदि बदलना है तो बीज को बदलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। फसल बदलना है तो बीज बदलिए। तो उसी तरह से कहने का यह अर्थ है कि जीवन शैली में को थोड़ा पलट जाइए, उलट जाइए। गांठ खोलने का सबसे पहला नियम यही है। कल्पना कीजिए, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब जी का जो मंच है एक प्रयोगशाला है, यहां बिना प्रयोग किए किसी बात को नहीं बताया जाता है। तो कल्पना कीजिए, देखिए ये खुला चादर है ना, ये चादर का कोना आप देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने इस चादर को लिए और हमने एक गांठ खींच दिया, इससे गांठ खींच दिया, ये गांठ खींचा गया, गांठ बन गया ना। इस गांठ को यदि हम खोलना चाहें तो इस छोर को पकड़ करके हम क्या करें, आगे खींचे, गांठ खुल जाएगा। गांठ खुलेगी कि नहीं? इसको जितना आगे खींचेंगे तो ये गांठ खुलती चली जाएगी। क्या होगा? ये गांठ खुलने के बजाय और कसती चली जाएगी और कड़ी गांठ हो जाएगी, होगी ना? आप ही बताइए, इस गांठ को हमें खोलना। कबीर साहब बस इतना सा फार्मूला समझाना चाहते हैं। इसी गांठ के अंदर हीरा बंधा हुआ है। कबीर साहब कहते सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। एक ही चीज के कारण लाचार है आप कि गट्ठर खोले मरम न जाने, ताते भया बेहाल। कि गांठ खोलने का तरीका आप नहीं जानते हैं, इसीलिए बेहाल है, कंगाल है, परेशान है। अब आप बताइए कि गांठ खोलने का क्या तरीका है? जिस छोर को हम पकड़े हुए हैं, दुनिया केवल आगे जाना सीखी। रात में भी मैंने कहा था कि लोग केवल आगे जाने में ही प्रसन्नता खोजता है, वो पीछे पलटने को अपना अपमान समझता है, वो पीछे लौटने को अपनी हानि समझता है, पीछे जाने को अपनी निंदा समझता है। लेकिन तरीका क्या बताया जा रहा है? इस गांठ को खोलना है। और लोग जैसे स्वभाव में सीख रखा है कि केवल आगे जाना ही तरक्की की निशानी है, केवल आगे जाना ही सफलता की निशानी है, केवल आगे बढ़ना ही सम्मान की निशानी है। जुगों जुगों से यही बात सुनते आया है और यही बात सीखते आया है। परिणाम यह करता है कि इस गांठ को खोलने के लिए भी वह पीछे न जाकर के क्या करता है? क्या करता है? वो आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, आगे की ओर दौड़ते चला जाता है। अब उसी नियम के तहत हम यह करें कि रस्सी को हम आगे की तरफ ही खींचते चले जाएं, गांठ खुल जाएगी। गांठ खुलेगी। गट्ठर खोलने का मरम क्या होना चाहिए? आगे जाना नहीं, आगे के छोर को छोड़ करके पीछे के छोर को पकड़ना और धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींच लेना। और अपने कदम को जब हम पीछे खींच लिए तो क्या हुआ? गांठ क्या हुआ? खुल गया। जीवन का भी यही फार्मूला है। आप थोड़ा पीछे पलटिए। आप रीति में, रिवाजों में, परंपराओं में इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे देखने की आपको फुर्सत नहीं है।
अपने जीवन के पिछले हिस्से को आप देखिए। रामायण बहुत देखे, गीता बहुत देखे, वेद देखे बहुत, कुरान देखे बहुत, पुराण देखे बहुत, मंदिर देखे बहुत, मस्जिद देखे बहुत, देवी देखे बहुत, देवता देखे बहुत, यज्ञ देखे बहुत, हवन देखे बहुत, कर्मकांड देखे बहुत। अरे पूरे दुनिया को देखते देखते एक जन्म नहीं हजारों जन्म इस धरती पर बीत गया है आपका। एक बार सब चीज देखना छोड़ करके अपने आप को देखने की शुरुआत कर दीजिए, अपने जीवन को देखना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका जीवन निहाल हो जाता है कि नहीं। आप केवल आगे भागते, वेद के पीछे भागते हैं। आगे में वेद है, पीछे में आप है। पीछे पलटिए न थोड़ा सा, आगे में मंदिर आगे में है, मंदिर के पीछे आप है। आगे में ये शरीर है, इस शरीर के पीछे मन है, इस मन के भी पीछे आत्मा है। आप आगे देखना चाहते हैं, ये शरीर दिख रहा है आपको, अब शरीर के पीछे आप जाना नहीं चाहते, शरीर से और आगे जाना चाहते। आगे जब भी देखिएगा संसार दिखाई देगा आपको। यदि पीछे देखना है तो कबीर साहब निर्देश देते, सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। यदि पीछे देखना है तो अंतर के बाहर के पट को बंद करना होगा, क्योंकि आगे में हम नहीं हैं। हम आंख के आगे हैं कि आंख के पीछे हैं? हम कहां हैं? यदि आंख से हम आगे देखेंगे तो हमको आत्मा दिखाई देगी कि संसार दिखाई देगा? आंख से यदि हम आगे देखेंगे हमें परमात्मा कभी नहीं दिखाई देगा, हमको संसार दिखाई देगा। सत्य हमको कभी नहीं दिखाई देगा, असत्य दिखाई देगा। ये संसार तो असत्य ही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। भगवान शंकर ने भी तो कहा था माता पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये आंख से जो दिखाई देता है, कान से जो सुनाई देता है, गौ गौ चर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। आंख के आगे, कान के आगे, जीभ के आगे, इंद्रियों के आगे जो भी दिखाई देता है वो सब विषय है। इंद्रियों के आगे आपको जो चीज दिखाई देता है वो भोग है। इंद्रियों के आगे जो चीज भी दिखाई देता है वो माया है। इंद्रियों के पीछे बैठ करके जो इंद्रियों को सत्ता दे रहा है उसी को ब्रह्म और उसी को परमात्मा कहा जाता है। जो इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है, जो आंख के भी पीछे बैठा हुआ है, चित्त के भी पीछे बैठा हुआ है, मन के भी पीछे बैठा हुआ है। मन के पीछे बैठकर जो मन को मनन करने की शक्ति दे रहा है, चित्त के बैठे पीछे बैठकर जो चित्त को चिंतन करने की शक्ति दे रहा है, इंद्रियों के पीछे बैठकर जो इंद्रियों के संचालन के लिए शक्ति दे रहा है, वो सबसे पीछे बैठा हुआ वो परमात्मा है, वह ईश्वर है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है। यदि उस हीरे को पहचानना चाहते हैं तो ये गांठ खोलने का नियम यह कहता है कि हम आगे से लौट करके, आगे बढ़ना छोड़ करके हम क्या करें? संसार की तरफ दौड़ना छोड़ करके थोड़ा पीछे लौटे, यानी जो सबसे पीछे में बैठा हुआ आत्मा है उस आत्मा की तरफ लौटने का हम प्रयास करें तो हमारी गांठें खुल जाएगी, हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल, गट्ठर खोले मरम न जाने ताते भया बेहाल। गांठ कैसे खुलेगा? गांठ खोलने के लिए मैंने कहा कि 3 प्रकार के नियम उपनिषद के ऋषि बताते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय में जो ग्रंथि है सबसे पहले उसको भेद डालो। भेद माने छिन्न भिन्न कर देना, काट देना, तोड़ फोड़ देना, ये भेदना कहलाता है। ऋषि कहते हैं कि यदि तुम उस दृष्टि, उस परम तत्व को पाना चाहते हो, परम हीरा को पाना चाहते हो, परम खजाना को पाना चाहते हो, परावरे, उस दृष्टि को पार करके उस परम हीरा को, परम शांति के स्रोत को पाना चाहते हो तो 3 काम करो। भिद्यते हृदय ग्रंथि, सबसे पहले अपने हृदय के ग्रंथियों को तोड़ फोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो। ग्रंथि क्या है हृदय में? राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, कलह का, कल्पना का, झूठ का, फरेब का, छल का, प्रपंच का, ये गांठ, ये ग्रंथि बनी हुई है भीतर में। उस ग्रंथि को भेदना है, क्योंकि जब तक उस ग्रंथि से हमारा हृदय खाली नहीं होगा तब तक वहां हीरा का जो परम प्रकाश है वह फैलेगा नहीं। जो हीरा का परम धन खजाना छिपा हुआ है वो उभरेगा नहीं। क्योंकि एक बात जान लीजिए,
किसी चीज को प्रकट करना हो, किसी चीज को प्रस्तुत करना हो, तो जो उस पर आवरण है उसको हटाए बगैर वो काम नहीं होता है। जैसे कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिलास है और उस गिलास में पहले से एकदम ठसम ठस बालू भरा हुआ है। मेरी बात को थोड़ी देर सुनिए, चेतना को एकाग्र करके। एक गिलास आपके हाथ में है, नहीं बोलिए आवाज पकड़ता है। एक गिलास हाथ में लीजिए, जो गिलास आपके हाथ में है उस गिलास में पहले से एकदम ठसाठस बालू भरा हुआ है। हम आपके पास दूध लेके आए हैं कि आप दूध लीजिए, एक ही गिलास है, आपको दूध की जरूरत भी है, आप दूध रखना भी चाहते हैं, गिलास एक ही है जो पहले से बालू से भरा हुआ है। यदि दूध रखना है आपको तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? बालू में ही दूध को डालना होगा। गिलास एक ही है जिस गिलास में बालू पहरे से लबालब ठूस करके भरा हुआ है। दूध की जरूरत है, मैं दूध देने गया भी हूं, आपको दूध लेना भी है, आपको बिना दूध लिए काम भी नहीं चलेगा। एक ही बर्तन है जिसमें पहले से बालू भरा हुआ है। अब यदि दूध की जरूरत है, आपको दूध लेना है, तो क्या करना होगा ये बताइए। गिलास को बालू से खाली करना होगा। जब तक आप गिलास को बालू से खाली नहीं करेंगे तब तक चाहे आपको दूध की कितनी प्यास क्यों न हो, दूध की कितनी ही जरूरत क्यों न हो, दूध लेने की कितनी लालसा क्यों न हो, लेकिन दूध को रखने की जिस बर्तन को आप लाए हैं उस बर्तन में पहले से यदि बालू भरा हुआ है तो दूध आप ले नहीं सकते हैं, दूध आप रख ही नहीं सकते हैं। यदि दूध को लेना और रखना है तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए? पहला काम ये करना चाहिए कि जिस बालू से गिलास भरा हुआ है सारे बालू को निकाल करके आप कहीं रख दीजिए। आप जब तक बालू से वह गिलास खाली नहीं होगा तब तक उसमें दूध भरा नहीं जा सकता है। उसी तरह से यदि आपको अपने हृदय में परमात्मा को स्थापित करना है, अपने हृदय के क्षेत्र में आपको परमानंद का साम्राज्य बैठाना है, आपको अपने हृदय में परम शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, तो आपके हृदय में यदि पहले से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष समवेत रूप में कहे तो मनोविकारों का जो कूड़ा कचरा आप जबरदस्ती पहले से वहां पर भर करके रखे हैं, जिसे उपनिषद के ऋषि ग्रंथि कहते हैं, जिसे कबीर साहब गांठ कहते हैं और जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी ग्रंथि ही कह रहे हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सबसे पहला काम करना होगा भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के सभी ग्रंथियों को छिन्न भिन्न करके उसको हटा देना होगा और हृदय को सबसे पहले खाली करना होगा। ये ग्रंथियां खत्म कीजिए आप। दुर्भाग्य की बात है कि हम उस ग्रंथि को खत्म नहीं कर पाते हैं। संसार में तो ग्रंथि भरते ही भरते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा फलना है, ये मेरा चिलना है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा जायदाद है। दुर्भाग्य की बात है कि संसार में नाचते नाचते, संसार के इस परपंच में फंसते फंसाते इतना जीवन की आदत वो बन जाती है परपंच को बटोरना कि हम सत्संग में भी आते हैं तो यहाँ परपंच से मुक्त होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ भी परपंच ही बटोरना शुरू कर देते हैं। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि घर में थे तो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा दरवाजा, ये मेरा दुकान, ये मेरा संसार, ऐसा ऐसा करते थे। और जब हम सत्संग में आ गए तो ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, ये तुम्हारा मत है, ये मेरा संप्रदाय है, ये ललका वाला मेरा है, उजला वाला तुम्हारा है, गुरु महाराज मेरा है, गुरुदेव वाला तुम्हारा है, ये फलना मेरा चिल्ला। इतना राजनीतिक उलझन में कि शब्द केवल बदल जाते हैं, भावना वही की वही रह जाती है। यहां आए थे परपंच से छूटने के लिए, ग्रंथि को मिटाने के लिए, लेकिन यहां आकर के भी एक नया ग्रंथि बना करके और हृदय को भर देते हैं। जबकि विचारक कहते हैं कि परमानंद के स्रोत को चाहते हो तो हृदय भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय के समस्त ग्रंथियों को तुम्हें छिन्न भिन्न करना होगा। हृदय खाली करो। जब तक हृदय खाली नहीं होगा तब तक उसमें परमानंद का स्रोत नहीं फूटेगा। परम शांति का स्रोत हीरा रह करके भी तुम कंगाल रह जाओगे, गांठ तुम्हारी नहीं खुलेगी। तो पहली शर्त कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, और दूसरी शर्त कि क्षीयन्ते सर्व संशया, सभी प्रकार के संदेहों को मिटाना होगा। जब तक आपके मन से सारे संदेह, सारे संशय समाप्त नहीं होंगे
तब तक आपके जीवन में परमात्मा का प्रसाद आप नहीं चख पाएंगे। संशय का अंत कैसे होगा? संसार में रहते हैं तो वहां तो भय रहता ही है, संशय रहता ही है। क्या आप धर्म के सभा में, धर्म के जगत में आए हैं, फिर भी आपका संशय छूटता है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारे मन से संशय मिट जाए, जिस परमात्मा और गुरु के शरण में तुम आए हो उस पर अटल विश्वास हो जाए, अटल श्रद्धा हो जाए, उनके वाणी पर, उनके संदेश पर, उनके विचार पर, तो तब तुम्हारा संदेह का क्या मतलब होता है? संदेह का मतलब क्या होता है? संदेह का मतलब होता है होगा कि नहीं होगा। जहां पर दुविधा हो, जहां पर हां हो ना हो, मन में 6-5 चलता हो, तो मन के इस 6-5 की स्थिति को, डवाडोल की स्थिति को संदेह कहा जाता है। परम शांति का स्रोत कैसे फूटेगा? यदि कबीर के बातों पर आपको भरोसा हो जाए कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। यदि गुरु को सिर पर रख करके, गुरु के आदर्श को सिर पर रख करके ये उसकी आज्ञा में चलोगे तो कहा कबीरता दास को 3 लोक डरना ही, तीनों लोकों में उसे डरने की जरूरत नहीं है। कितने कबीरपंथी को इस बात पर भरोसा है? यदि आप महर्षि मेही बाबा के अनुसार चलते, महर्षि मेही बाबा का जो पद है, उनके सिद्धांत हैं, जब सुबह शाम स्तुति विनती करते हैं, उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उस सिद्धांत में एक बात आती है कि एक ईश्वर पर कैसे है अटल विश्वास और पूर्ण भरोसा, यही ना है, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अपने ही अंतर में उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना चाहिए और उस ईश्वर पर अटल विश्वास और पूर्ण भरोसा करना चाहिए। कितना पर? 1 पर कि 1000 पर? कितना पर? कैठो आदमी को है? 75 वर्ष हो गया है दीक्षा लेने से। एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कितना आदमी को है? एक गुरु पर, एक ईश्वर पर, एक परमात्मा पर अटल विश्वास और भरोसा किस आदमी को है? अर्जुन श्री कृष्ण के शरण में रहते थे। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कहते हैं कि जो ईश्वर के पास रहता है, गुरु के पास रहता है, तो जैसे सूर्य के पास रहने पर अंधेरा नहीं आ सकता, तो जो गुरु और ईश्वर के पास रहता है उसके पास कभी दुख नहीं आ सकता। ये आपकी और अन्य संतों की वाणी है। तो हम तो दिन रात आप ही के साथ में सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, एक के साथ नहाते हैं, उछलते कूदते, सारा चीज आपके साथ में ही करते हैं, तो फिर हमारा जीवन दुख से क्यों भरा हुआ है? तब तो संत महात्मा की वाणी झूठी है, तब तो भगवान की वाणी झूठी है। वेद शास्त्र पुराण जितने ग्रंथ लिखे हैं सारे ग्रंथ झूठे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा ऐसा नहीं है। अब कबीर से कोई जाकर के कहे कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को 3 लोग डरना। यदि ये बात सत्य है तो हे कबीर साहब, मैं आपके साथ में रह करके आपके आगे पीछे जीवन भर चलता रहा, फिर भी मेरा जीवन दुखी है, तो आप झूठे हैं। महर्षि मेही बाबा को कोई जाके कहे कि मैं 70 वर्ष से आपके नाम जप स्तुति विनती मन ही मन जाप करो, दृष्टि साधन सब चीज कर रहे हैं, और सारा चीज करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कोई रस, कोई आनंद, कोई प्रेम नहीं आया है, आप महा झूठे हैं। कोई कृष्ण से कहे, कोई राम से कहे, कोई बुद्ध से कहे, कोई कबीर से कहे कि आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। अरे न बुद्ध झूठा है, न कबीर झूठा है, न महावीर झूठा है, न मैं ही झूठे हैं, कोई झूठे नहीं है। झूठा आपका मन है, और उस मन के झूठे में आकर के आप अपनी गलती नहीं देख पाते, जिसको कि मिर्जा गालिब ने कहा है कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था हम आईना को पोंछते रहे। जीवन भर हम यही गलती करते चले आते हैं कि दाग लगा हुआ है चेहरा पे, अब पानी से गुलाब जल से पोंछते हैं आईना को, तो आईना को 1000 जन्म तक पोंछते रहे, मुंह में कालिख लगा हुआ है, तो क्या दिखा देगा? वहां आईना के सामने जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? 1000 बार भी आईना को पोंछने से चेहरे की जो कालिमा है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि कालिख आईना पे नहीं है, कालिख अपने चेहरे पे है। हम गुरु में गलती ढूंढने लगते हैं, गुरु में कमी ढूंढते हैं, संत में कमी ढूंढते हैं, बुद्ध पुरुष में कमी ढूंढते हैं। कमी वहां नहीं होती है, कमी इधर होती है।
कमी क्या है हमें? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही कहा कि आपने तो कहा था कि जैसे सूर्य के सामने चले जाने पर अंधेरा वहां आता नहीं, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान और गुरु के शरण में चले जाते हैं उसके जीवन में दुख आता नहीं। तो हम तो दिन रात आप ही के पास रहते हैं, तो हमारा जीवन दुख से क्यों भरा हुआ है? प्रश्न किया, कमी आप में है। अर्जुन ने उंगली उठाया कि आप में कमी है। कृष्ण मुस्कुराए, कहा तुम मुझ पे आरोप लगाए तो क्या लगाए, पूरे दुनिया यही आरोप लगा रहा है, जो जिसके हैं उसी पे आरोप लगा रहा है। अर्जुन ने कहा कि आरोप लगा रहा हूं तो इसमें सच्चाई क्या है? श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाओ, जब मेरा मन होगा मैं बता दूंगा। 2-4 दिन बीत गए, अर्जुन ये अपना प्रश्न भूल गया, आरोप भूल गया, लेकिन कृष्ण को याद था कि उसके आरोप का जवाब देना है। तो अर्जुन के दिमाग से बात निकल गई। कृष्ण जी एक दिन अचानक कहीं से आए और कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन देखो, ये मैं माला ध्यान साधना करके सिद्ध करके ये माला लाया हूं, ये माला तुम अपने गर्दन में पहन लो, और साथ में याद रखना कि ये माला जब तक तुम्हारे गर्दन में पड़ी हुई रहेगी, काल कौन कहे, काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए इस माला को कभी गर्दन से मत खोलना। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से। माला पहना दिया। फिर एक दिन माला पहनाने के एक दिन जब बीत गया तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आज शाम में मुझे एक सरोवर की तरफ टहलने का मन करता है, चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने कहा कि आपकी आज्ञा कभी मैंने टाली है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, चलिए। संध्या बेला में कृष्ण और अर्जुन दो टहलने के लिए निकलते हैं। एक सरोवर के पोखर के किनारे गया। वहां जाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि देखो शाम की बेला है अर्जुन, मेरे तो ध्यान करने का समय आ गया, मैं ध्यान करने जाऊंगा, लेकिन तुमको एक बात बता रहा हूं। देखो सरोवर के बीच में कमल का फूल खिला हुआ है, कमल का फूल मुझे बहुत प्रिय है, क्या मेरे लिए वो फूल ला सकते हो? अर्जुन ने कहा कि भगवान आपको पसंद हो, आप आज्ञा करें और मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके लिए तो आप जो कहें आकाश पाताल एक कर दूंगा। फूल ही प्रिय है, वो भी दिख रहा है तो तुरंत मैं ला सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं वो फूल लाने जाता हूं, तब तक आप जाएं, आपके ध्यान का वक्त हो गया है, ध्यान करें, तब तक उधर से आप आएंगे, मैं इधर से फूल लेके आ जाऊं। दोनों में बातचीत होकर सहमति बन गई। कृष्ण उधर ध्यान करने चले गए और अर्जुन उधर से पोखर से फूल, कमल का फूल लाने के लिए चला गया। अब पानी में जाएगा तो स्वाभाविक है कि अपने कपड़े उतारने होंगे, स्वाभाविक है कि धनुष बाण जितना कुछ भी था उसका साज सज्जा सब चीज को खोल करके किनारे पर रख दिया और एक छोटा सा लगोट वगैरह जो भी हो पहन करके वो नदी में पोखर में कूद गया। कृष्ण जी वहां से उधर दूसरी तरफ ध्यान करने चले गए। जब लौट करके उधर से अर्जुन पोखर में जाता है, कमल का फूल तोड़ा और लौट करके जैसे ही उधर से इधर पलटा, किनारे तरफ देखता है तो जहां इसका धनुष, कपड़ा, तीर, कमान रखा हुआ था, उसी कपड़ा के पास में एक बाघ जो है गरजते हुए मुंह बाए खड़ा है। शेर, जंगल का राजा खड़ा है, बड़ी तेज गुर्रा रहा है, बड़ी तेज आवाज लगा रहा है, और अर्जुन तो भीतर में है, पानी में। अर्जुन के पास धनुष नहीं है, बाण नहीं, तो कौन चीज का अर्जुन? अरे अर्जुन की ताकत क्या है जब उसके हाथ में धनुष है? अर्जुन की ताकत क्या है जब उसके हाथ में बाण है, और धनुष भी किनारे पर, बाण भी किनारे पर, अब पानी में अकेले अर्जुन खड़ा, तो अकेले निहत्था अर्जुन कौन चीज का अर्जुन? कोई अर्जुन है? एक साधारण आदमी। बाघ उस धनुष बाण के सामने बैठकर, कपड़े के सामने बैठ करके गरज रहा है, गुर्राते हुए आवाज लगा रहा है। अर्जुन कमल के वो पानी में तो ठंडी से थरथरा रहा था, ऊपर से डर से भी थरथर कर रहा था। बाघ मनुष्य के आवाज में बोलता है कि देखो अर्जुन, व्यक्तिगत रूप से न तुम्हारी कोई मुझसे दुश्मनी है, न मेरी कोई तुझसे दुश्मनी है। एक ही चीज की जरूरत है मुझे
यदि वो जरूरत पूरा कर दो, मेरी मांग पूरी कर दो, तो मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी अपने रास्ते चले जाना। लेकिन यदि मेरी मांग तुम पूरी नहीं किए तो तरफ झपट करके मैं तुझे पकड़ूंगा, चीर फाड़ करके तुम्हें लहूलुहान कर दूंगा और अपना मन्नत मैं पूरा कर लूंगा। अर्जुन डर से थरथराते हुए पूछा कि क्या चाहिए आपको? बाघ कहता है कि तुम्हारे गले में जो माला पहना हुआ है वो माला उतार करके हमको दे दो। यदि माला उतार के देते हो तो तुमसे कोई दुश्मनी हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। और यदि माला नहीं देते हो तो हाथ में तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, झपट्टा मारेंगे, एक बार में ही कूद करके तुम्हारे गर्दन पे बैठेंगे, गला को काट के जो लहू लुहान कर देंगे। और माला तो ले ही लेंगे, तो चाहे राजी खुशी से दे दो, चाहे चीर फाड़ करने के बाद दे दो, माला तो हम ले ही लेंगे। अब फैसला तुमको करना है कि तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है। अर्जुन कफकफा रहा है, अब मन में विचार कर रहा है क्या करें नहीं करें। थोड़ी देर के बाद संदेह यही करता है, हां और ना के बीच में दुविधा में डमाडोल कर देता है। अर्जुन के भी मन में संदेह पैदा हुआ और अर्जुन सोचता है कि करूं तो करूं क्या। सोचते विचारते अर्जुन को लगा कि अरे हम जिंदा रहेंगे तो ऐसा 1000 माला आ जाएगा, ये माला के झंझट में अपना जीवन को काहे आफत में डालेंगे। आओ देखा रहता, बाघ से का देखो मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं करना, माला ही चाहिए तुमको, बिना लड़े झगड़े हम तुमको माला देते, चिंता मत करो। गर्दन से माला खोला और झटपट में ऐसे फेंका किनारे पर, बाघ उसको उंगली अपने हाथ में पकड़ा और वहां से धीरे धीरे चलते बना। डर से थरथराते हुए अर्जुन आया, कपड़ा पहना, सकपकाते हुए। तब तक में उधर से कृष्ण जी भी आए, कमल का फूल दिया। रास्ते में चलते थोड़ी देर के बाद कृष्ण जी पूछते हैं कि अरे अर्जुन, आज से 4 दिन पहले तुमको एक माला दिया था, तुम्हारे गला में वो माला नहीं देखते हैं? कृष्ण जी पूछते हैं। अर्जुन लड़खड़ाते हुए आवाज में झूठ बोलता है कि भगवान ऐसा है कि नहाते वक्त जो है ना वो माला को तगनी पे टांग दिए थे, वहीं छूट गए। कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये नादानी तो तुमको नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा था कि वो माला बहुत कीमती है, उसे अपने गर्दन में रखना। जब तक वह माला तुम्हारे गले में रहेगी, काल की बात कौन कहे, काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतने लापरवाह क्यों हो गए? नहाने वक्त में खोला, पहले तो खोलना नहीं चाहिए, यदि खोला भी था तो फिर दोबारा उसको पहन लेना चाहिए, वहां खोल के क्यों रख दिया? अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम तुरंत पहन लेंगे। बस वहां से चलता है, घर आता है तो कृष्ण तो लगा हुआ है। कृष्ण ने कहा अर्जुन चुकना नहीं, देरी मत करो, जाओ जल्दी से, सबसे पहले माला पहन के आओ। 4 दिन पहले दिए थे, पहन के रखना चाहिए। अर्जुन जाता है, अब डर भी है कि नहीं क्या कहे नहीं कहे, जाता है वहां। अब कमरे के अंदर गया, माला कमरे के अंदर था, कहां से पहन के आएगा? गया कमरे के अंदर, जाता है, खोजता क्या, खोजने का नकल करता है। इधर देखता जैसे पंडित जी निकल करवाता है, अनंत भगवान मिल रहा। हमारे छठू साहब बढ़िया से कहते हैं कहानी को। भगवान खोजने का भी नकल करवाता। हम लोग तो बचपन में देखते थे, बचपन में हम लोग भी जाते थे वो अनंत डोरा पूजवाने के लिए, तो देखते थे वहां क्या करता था, समुद्र बनाता। अब समुद्र में कटोरी में क्या तुलना हो सकता है? हम देख रहे हैं कि सामने में एक कटोरी रखी हुई है, उसमें पाभर दूध नहीं होगा। समुद्र का मतलब ही होता है जिसके जलराशि को थाहा ना जा सके, जिसके पानी का और छोर नहीं हो, उसको समुद्र का। हम लोग को तो जाने का सौभाग्य मिला है, गुजरात में, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, सब जगह जब समुद्र को आप देखेंगे, उसके तरफ निहारेंगे तो आपको कहीं भी या तो आसमान दिखाई देगा या पानी दिखाई देगा, कहीं और छोर नहीं दिखाई देता। उसको समुद्र कहा जाता है। लेकिन बचपन में ज्ञान के नाम पे, धर्म और भक्ति के नाम पे कैसा खेल खेला जाता है कि एक कटोरी लाता है, उसमें 50 ग्राम पानी डालता है और 50 ग्राम दूध डालता है और कटोरी को कहता है कि ये समुद्र है। और उसके बाद एक खीरा लाता है 1 टका वाला, उसको कहता है ये सुमेरु पर्वत है। हाँ, धौलागिरी पर्वत। और उसके बाद उसको
अकेले मंथन करता है, ऐसे हाथ से पकड़ लेता है, खीरा को पकड़ने में क्या लगेगा पकड़ के ऐसे घुमाता है। अब पंडित जी ही सिखा देता है, सिखाता है ना, जो बैठे हुए जजमान है उसको सिखा देता है कि 5 बार कहेंगे जिसमें 4 बार कहना है। हाँ, नहीं मिला, पूछेंगे क्या खोज रहे हो, क्या मथ रहे हो, तो समुद्र को। क्या खोज रहे हो, तो अब तो एक बच्चा को भी घुसा देगा वहां पर, तो हाथ से पकड़ के तुरंत निकाल देगा निकालेगा कि नहीं निकालेगा, उसको घुमाता है। क्या खोज रहे हो, अनंत भगवान। मिला, तो हाथ में ठेक भी रहा है तो यो कहना पड़ता है कि कहना पड़ता है ना जी, झूठा खेल है, क्या मिलेगा इससे। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे इतना अनर्थ, बच्चों का खेल बना दिया है हमने उसे। जैसे बच्चा गुरबा गुड़िया का बनाता है और शादी करवाता है, विवाह करवाता है, भोज बनाता है, ये करता है, वो करता है, वही काम तो हम कर रहे हैं और इसी को हम धर्म का नाम दे देते हैं, इसी को हम भक्ति कह देते हैं। ये पाखंड इसी को कहा जाता है। जो है नहीं उसको वह मान लेना, इसी को पाखंड कहा जाता है। जो है नहीं उसको वह चीज मान लेना, उसी को अंधविश्वास कहा जाता है। जो है नहीं उसी को मान लेना, ये अधर्म कहलाता है। और धर्म के नाम पर अधर्म का ये धंधा बहुत दिनों से चलता आ रहा है। की खोजे छ अनंत भगवान, मिल ला। 4 बार क्या खाना है, अब 5वां बार खोजते खोजते उंगली से पकड़ के निकाले, मिल ला, हम मिल गया। एक खेल चल रहा है। तो अर्जुन बेचारा भी वहां खोज नहीं रहा है, खोजने का नकल कर रहा है, क्योंकि वो चीज है ही नहीं वहां, तो मिलेगा कहां से। वह जाता है कमरे में, खोजने का नकल करता है। कुछ देर के बाद आता है मुंह लटकाए हुए। कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ, अर्जुन को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। फिर भी वह कहता है कि रखे तो थे दीवाले पर, लेकिन पता नहीं कौन लेके चला गया। कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराता है और पीछे से कमर में हाथ डाला और माला पकड़ करके निकाला। ये देखो ये है क्या। जब कृष्ण के हाथ में वह माला देखता है अर्जुन, तो अर्जुन सकपका करके हक्का बक्का लगे कि ये इनके हाथ में कैसे आया। अर्जुन का मस्तक लाज से झुक गया। कृष्ण ने कहा कि अरे नालायक, तूने प्रश्न किया था आज से 4 दिन पहले कि आपने कहा था कि सूर्य के सामने जैसे कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां अंधेरा नहीं पहुंच सकता है, उसी तरह से जो भगवान और गुरु के शरण में चला जाए उसके सामने दुख नहीं पहुंच सकता है। तो हे भगवान, मैं गुरु और परमात्मा दोनों के शरण में सदा हूं, सशरीर हूं, फिर भी हमारे जीवन में, हमारे माँ बाप के जीवन में इतना दुख क्यों भरा हुआ है। तो हे अर्जुन, यदि तुम समझ चुके हो तो कहने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि तुम कृष्ण के पास तो हो, तुम परमात्मा और गुरु के पास तो हो, लेकिन तुम्हारे मन में गुरु, परमात्मा और ईश्वर के वचन के प्रति अभी तक भी दृढ़ विश्वास नहीं आया है। परमात्मा ने कहा तुमसे कि ये माला पहन लो और पहन करके रखो, तो काल कौन कहे, काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब ये माला पहनने पर गुरु का वचन है कि काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो तुम तो बाघे से थर-थर आ गया, अभी कालो नहीं आया था। बाघ अभी आया, सिर्फ बाघ गरजा था, कुछ किया तो था नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास डमाडोल हो गया। तुम हाना के स्थिति डमाडोल करने लगे, इसी को संदेह कहा जाता है। ऋषि कहते हैं कि यदि तुम आध्यात्मिक हो और उस परमानंद की अनुभूति करना चाहते हो तो सबसे पहला काम तो तुम्हें करना होगा कि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के ग्रंथियों को मिटाना, खत्म करना होगा। और दूसरा काम, छियंते सर्व संशया, सभी प्रकार के संशयों से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। गुरु वचन पे विश्वास करना होगा। हम गुरु के शरण में भी जाते हैं, फिर भी हमको दुर्गा काली प्रिय लगता है। कबीर साहब ने कहा कि यदि तुम गुरु मार्ग में लगे हो तो तुम्हें देवी देवता को देखना नहीं चाहिए, झांकना नहीं चाहिए। हमने तो अफवाह ऐसी फैला रखी कि बाप रे बाप, कबीर कुछ माने जदा कबरा सब है, कुछ नहीं मानता है, नाक मुंह सिकोड़ ली। रात में भी मैंने कहा था कि कबीर आपका दुश्मन नहीं है। अरे जो भी अध्यात्म के पथ में आपको लगाएगा
जो भी व्यक्ति आपको ध्यान के पथ में लगाएगा, सबसे पहले वो आपको कहेगा कि यदि परम सुख चाहिए तो आप जिनके शरण में गए हैं उन एक को छोड़ करके बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये कहेगा। ये आध्यात्मिक जगत की सबसे पहली और आखिरी शर्त है कि यदि अध्यात्म की अनुभूति का लाभ आप उठाना चाहते हैं तो एक के प्रति हृदय का समर्पण करते हुए बाकी सबको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप कहें कैसे? कबीर साहब कहे तो कबीर को पीछे आप लाठी लेकर के दौड़े। ये पंडित समाज, ये धर्म के ठेकेदार लाठी ले लेकर के कबीर को खोचारता था खोज खोज करके, लेकिन आपको बढ़िया कबीरपंथी से पाला नहीं पड़ा था। आज आपको बताता हूं भागिए कहां कहां भागते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जो भीतर में वो हीरा है, भीतर में जो परमात्मा परमानंद का स्रोत है, उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लिखिए बढ़िया से, कान की खिड़की को खोलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। अर्थ जानते हैं क्या होता है इसका? सर्वधर्म परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्मों को, धार्मिक विधानों को परित्याग करने का मतलब छोड़ देना। अब कृष्ण को कितना लाठी बजारिएगा आप? कबीर साहब तो सस्ता लगा, कृष्ण के हाथ में तो सुदर्शन है, जाइए ना लाठी लेके। आपका लाठी उठेगा नहीं कि आपका गला कई बार काट देगा। कबीर आपको सस्ता लग रहा है क्योंकि उसके हाथ में माला है, वो कुछ कर नहीं सकता। बुद्ध आपको सस्ता लगता है इसीलिए आप बुद्ध के ऊपर लाठी उठा सकते हैं। कबीर आपको सस्ता लगता है इसलिए कबीर के ऊपर आप लाठी उठा सकते हैं, लेकिन कृष्ण को क्या कीजिएगा आप? कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य। यदि तुम परम शांति को चाहते हो, यदि तुम आध्यात्म की अनुभूति को चाहते हो, यदि तुम भीतर में बैठे हुए परमात्मा को देखना चाहते हो, तो जिसके शरण में आप हो उसके अलावा बाकी सबको छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बताते क्या है भगवान श्री कृष्ण कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। अर्थ होता है कि सभी धर्मों का, धार्मिक विधानों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, तभी तुम्हें अध्यात्म की अनुभूति होगी। अब क्या करेंगे आप? चलिए कृष्ण को अपने जगह रहने दीजिए। अब चलिए थोड़ा सा, हनुमान जी बड़ा करगर देवता है। हनुमान जी के पास लोग पहुंच गए। हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, कृष्ण भगवान के पास गए तो कृष्ण तो बड़ा कबीर की भाषा बोल रहा है। ये तो कबीर साहब की भाषा थी कि सबको छोड़ करके केवल गुरु की भक्ति करो। हम लोग तो उससे लाठी से फरिया लिए कि तुम ऐसा कैसे बोलते हो, लेकिन कृष्ण के पास गए तो उससे फरिया तो नहीं सके, डर से हम ही लोग भाग आए। लेकिन वो भी कबीर की ही भाषा बोल रहे हैं, जो कबीर कहते हैं वही भाषा कृष्ण बोल रहे हैं। हनुमान जी आप गदा वाले देवता हैं, थोड़ा सा जरूरत पड़े तो कृष्ण से टकरा भी जाइएगा। हम आपसे पूछने आए हैं कि यदि हमें परम सुख को पाना है तो परम सुख को पाने का रास्ता क्या है? हमें परमानंद पाना है तो परमानंद को पाने का रास्ता क्या है? हनुमान जी गदा जो कंधा पर टांगे हुए थे, गदा को बगल में रख दिए। उसने कहा कि पहले तो कबीर साहब कह दिए, उसके बाद भी कृष्ण कह दिए, तो भगवान के बात को थोड़ा देर काटने की हिम्मत तो हम में है, लेकिन किसी संत के बात को हम काट दें यह हिम्मत हम में क्या, हमारे बाप के पास भी नहीं है। तो तुम मुझसे ये कैसे उम्मीद करते हो कि उस पर हम गदा उठा देंगे? लोगों ने कहा नहीं, हम आपसे संतुष्टि चाहते हैं कि क्या कृष्ण और कबीर जो कह रहे हैं वो दोनों सत्य है क्या? कृष्ण कह रहे हैं कि मामेकम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आओ। कबीर साहब कहते हैं कि सबको छोड़ करके गुरु के शरण में आओ। तो क्या वो दोनों सही कह रहे हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि भोले आदमी, सुख पाने का रास्ता ही यही है। कृष्ण ने कहा तो क्या कहा, कबीर ने कहा तो क्या कहा, यदि तुम मेरे पास भी आओगे और सीधे मुझसे पूछोगे कि सब विधि सुख पाने का क्या उपाय है, तो मैं भी यही कहूंगा। और देवता चीतन धराई, हनुमत से सर्व सुख आगे लहाई।
और देवता चीतन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लहई। ये पंक्ति में बना के कह रहा हूं क्या? हनुमान चालीसा है आपके पास? देखे हैं कभी? नहीं देखे तो अपने घर में जाके देखिएगा, नहीं तो रेडियो में कहीं बजेगा तो गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है, हनुमान जी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा, कबीर ने कहा, मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी यही कहूंगा। मैं उसी के पार्टी में खड़ा हूं, तुम्हारे पार्टी में नहीं आ सकता। बात क्या है कि यदि परम सुख चाहिए, सर्व सुख चाहिए, सर्व विधि शांति चाहिए, सर्व विधि परमानंद चाहिए, तो उसका स्रोत है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लही। यदि तुमको हनुमान से प्रेम है तो एक हनुमान में अपने चित्त को समर्पित करके और देवता चित्त न, और किसी भी देवी देवता को चित्त में धारण मत करो, अपने मन में उसको स्थान मत दो। ये किसने कहा? अब कहां भागिएगा? कृष्ण के पास भागिएगा, वही ये कह रहा है। हनुमान के पास जाइएगा, वो भी यही कह रहे हैं। अब कबीर साहब को कैसे लाठी दिखाइएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चले जाइए, राम जी के पास चले जाइए। राम जी के पास जाने पर एक कथा आती है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन चले गए। वृंदावन घूमते 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 वहां पर उसको न कभी कहीं राम का दर्शन हुआ, न राम के गुणगान सुनने को मिले, न राम का भजन सुनने को मिला, न राम का कीर्तन सुनने को मिला, कुछ नहीं मिला। क्योंकि वहां कृष्ण जी का बोलबाला है। जो कोई भी व्यक्ति आमने सामने मिलता तो वहां जय श्री राम नहीं कहता, जय सिया राम नहीं कहता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ये कहता है। वृंदावन का माहौल है। तो कृष्ण जी ये गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में दिन भर घूमते घूमते सुबह से लेके शाम तक एक जगह भी कहीं राम का नाम नहीं सुना। अब गोस्वामी जी मन में धारणा बैठा के रखा था, जिस भजन में राम का नाम न हो, गोस्वामी जी सुने थे, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस मंदिर में राम की मूर्ति न हो उसमें शीश झुकाना ना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी अपने लिए बना के रखा था ये सिद्धांत। अब सुबह से शाम बेचारा घूम गया पूरे वृंदावन में, कोई मंदिर में राम जी की मूर्ति नहीं मिले, तो उसका तो दिन खराब हो गया। किसी भजन में कहीं से राम का नाम ना सुनाई दे तो उसका कान लगा कि तो बहरा हो जाना ठीक है, काहे ले सब गाना सुन रहे हैं, कि राम का नाम इसमें है ही नहीं। घूमते घूमते दिन भर थक करके एक मंदिर के चबूतरे पे जाके बैठ गया। चबूतरे पे जाके बैठने के बाद मुंह लटका हुआ था। उस मंदिर का जो पुजारी था वो बाहर आया, गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचान गए। तुलसीदास जी से पूछे कि गोस्वामी जी आपका मुंह लटका हुआ है, बात नहीं समझ में आ रही है। गोस्वामी जी ने कहा कि अरे महाराज, आज की जिंदगी में इतना जिंदगी जिए हैं, आज के जैसा दिन खराब तो कभी हुआ ही नहीं। कहीं ना भगवान मिला, ना भगवान के मंदिर मिले। पंडित जी ने कहा कि गोस्वामी जी दिमाग ठीक ठाक तो है आपका, जिस वृंदावन के इलाके में आप हैं इस इलाके में कदम कदम पे मंदिर है, कदम कदम पे भगवान, और आप कहते हैं कि पूरे दिन भर घूमे ना कहीं भगवान मिले ना मंदिर मिले। गोस्वामी जी ने कहा अरे समझे नहीं, भगवान और मंदिर तो है ये है, लेकिन ना मेरा वाला मंदिर है ना मेरा वाला भगवान है, तो हम क्या करें। पंडित जी ने कहा कि समझ में नहीं आई बात। गोस्वामी जी कहे तुम समझ भी नहीं पाओगे। एक दृष्टिकोण से ये गलत हो सकता है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से ये बात बिल्कुल सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है, कथा गलत हो सही हो ये बात अलग है, लेकिन कथा का जो संदेश है, कथा जो इसमें कहना चाहता है, कथा जो संकेत देना चाहता है, वो संकेत संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय है। कथा यह कहती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी उस मंदिर के गेट के सामने जाते हैं, दिन भर का भूखा प्यासा है, अन्न पानी तक नहीं लिया है, अपने भगवान को खोजने के चक्कर में कहीं मिला नहीं। उस मंदिर के गेट के सामने जा करके वो कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े हो गए और कहते हैं कि भले तुम्हारी है छवि, तुम्हारी जो छवि है, कृष्ण की मूर्ति से कहते हैं कि तुम्हारी जो छवि है बड़ा मनमोहक है, इसलिए तुम्हारा नाम मनमोहन भी है। तुम लोगों का मन मोहते हो, लोगों को प्रिय लगते, लोगों को अच्छा लगता है, यहां तक कि मुझे भी अच्छा लग रहे हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है।
भले तुम्हारी है छवि, भले बने हो नाथ, तुम सबके नाथ भी हो। अब मेरे ही नाथ के, मेरे ही भगवान के तुम दूसरे रूप हो, यह भी मैं जानता हूं कि विष्णु के अवतार राम भी है, विष्णु के अवतार कृष्ण भी, तो एक ही के तो दो रूप है, ये भी मैं जानता हूं। भले तुम्हारी है छवि, भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी तुम्हारे सामने माथा तभी झुकाएगा जब तुम्हारे हाथ से बांसुरी हट करके तुम्हारे हाथ में धनुष आएगा, तुम्हारे बगल से राधा हटेगी और तुम्हारे बगल में सीता आएगी। क्योंकि जो तुलसी की आराधना है वो तुलसी की आराधना कृष्ण और राधे की आराधना उपासना नहीं है। गोस्वामी केवल और केवल तो राम और सीता के सामने ही झुक सकता है। तो भले तुम्हारी है छवि, भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। ऐसा कह करके